Hi friends, a very good morning to all of you. So finally कास्ट सेंसस का रिजल्ट आ गया और हमारे बिहार की जो सेंसस हुई उसकी जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो स्टैटिक्स हैं, आप सबको मालूम ही होगा। अगर आप पार्टिकुलर कास्ट की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा यादव कास्ट 14% है और बाकी सारे रिजल्ट्स भी आपके सामने ही हैं। लास्ट टाइम जो कास्ट सेंसस हुआ था डेट वाज इन 1931, अंग्रेज़ों के ज़माने में। और जो एस्थेटिक्स है उसमें अगर हम कंपेयर करें तो यादवों की जो कास्ट है उसमें लगभग 3% का इंक्रीमेंट हुआ है। बाकी कास्ट अगर अपर कास्ट की बात करें तो उसमें उनके जो जनसंख्या है, उनकी जनसंख्या कम हुई है। राजपूत तो 4.2 के आसपास थे और 3.65 या 3.45 हो गए हैं इस बार के सेंसस के हिसाब से। तो इस सेंसस के बाद में एक जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है, और चाहे वो न्यूज चैनल्स के द्वारा हो, एक चीज़ बात सामने आ रही है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस अराइज हुए हैं कि पिछले 50 सालों से ओबीसी का अगर हम देखें तो 30 सालों से रिजर्वेशन है 92 के बाद से। तो पिछले 30 सालों में क्या ये संभव हो पाया है रिजर्वेशंस में कि जिसकी जितनी संख्या हो उतनी भागीदारी हो पाई है? जवाब आपका नहीं होगा। 2016-17 में एक रोहिणी कमीशन का गठन किया गया था और रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट्स है उससे मालूम चल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में 2700 ओबीसी जातियां हैं और जिनमें से 900 जातियां ऐसी हैं जिन्हें पिछले 30 सालों में एक भी गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाकर नहीं मिल पाई है। आप सोच सकते हैं कि उनकी भागीदारी कैसे तय हो पाई है, इनइक्वलिटीज कैसे ख़त्म होगी? क्या रिजर्वेशन से ख़त्म हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये कास्ट सेंसस का मतलब क्या हो सकता है? इसे कराने से पहले हमें ये समझना चाहिए था कि जो इनइक्वलिटीज तो है समाज में, से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? 30 सालों में तो हम कुछ कर नहीं पाए। जिन लोगों के पास, जिन पिछड़ी जातियों के पास रिक्वायर्ड एजुकेशन नहीं है कि वो फॉर्म फिल कर पाए, उनकी स्कूलिंग नहीं होती है, उनके लिटरेसी रेट बिल्कुल ख़त्म है, उसके बाद आप उन्हें ये बोलते हो कि उन्हें रिजर्वेशन दी जाए, जो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते, फिर उनकी भागीदारी कैसे तय होगी? समझने की ज़रूरत है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप रिजर्वेशन ईबीसी या ओबीसी करके देते हो। पूरे ईबीसी में आप 20% रिजर्वेशन कर देते हो या 22% रिजर्वेशन, लेकिन कुछ जातियों का उसमें परसेंटेज कम है, कुछ जातियों का परसेंटेज ज़्यादा है। तो फिर यूनिफॉर्मली भागीदारी कैसे तय होगी? अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो यादवों के परसेंटेज 14% है। ओबीसी जातियों में भी कुछ ऐसी जातियां होगी जिनकी परसेंटेज बहुत ही कम होगा, लेकिन वो लगभग 12% रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फिर आप इस चीज़ को कैसे फिक्स करोगे? आप कैसे आप फिक्स करोगे कि जिसकी जितनी भागीदारी हो, जिसकी जितनी संख्या हो उतनी भागीदारी हो? फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आपको रिजर्वेशन एक ब्लॉक, एक समूह वाइज नहीं बल्कि कास्ट वाइज करना पड़ेगा। और रिजर्वेशन कास्ट वाइज करने के लिए आपको हर जातियों को जितना उनका पॉपुलेशन है उतना दे। सपोज यादव की जनसंख्या 14% है, यादव के लिए रिजर्वेशन 14%। राजपूत की जनसंख्या 3.45 है, राजपूत के लिए 3.45।
समस्या खत्म होगी। आज की जो रिजर्वेशन सिस्टम जो अभी करंट चल रहा है, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो सवर्ण नेता हो, चाहे वो ओबीसी कास्ट का नेता हो या शेड्यूल कास्ट का नेता हो, रिजर्वेशन जो करंट चल रही है उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, जो एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, कोई भी इसकी बात करता ही नहीं है। सब ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन केवल 50% है, ओबीसी का 30% या 28% रिजर्वेशन है, ओबीसी का पॉपुलेशन 50 से ज़्यादा है, आप भी तो 60% हो गया तो उन्हें 60 चाहिए। लेकिन कोई इस बात की बात नहीं करता कि जो 30% रिजर्वेशन है, 28% रिजर्वेशन है, इसके अलावा जो फ्री पूल है उसमें भी उनके कैंडिडेट काफ़ी सेलेक्ट होते हैं। तो आप इन चीज़ों को अगर फिक्स करना चाहते हो, जिसकी जितनी भागीदारी हो, तो हर कास्ट को आपको उतना देना पड़ेगा, मतलब 100% रिजर्वेशन। फिर एक और समस्या है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। 14% यादव कास्ट है, 14% उनको रिजर्वेशन दे दोगे। ये क्या 14% जो रिजर्वेशन होगा, क्या ये पूरे यादव में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा? जो यादव दिल्ली मुंबई में पढ़ रहे हैं, जो यादव जिनकी स्कूलिंग पटना में हो रही है, जिनकी स्कूलिंग अच्छे स्कूलों में हो रही है, और जो यादव जो गांव में पढ़ रहे हैं, जो दिन भर खेत में रहते हैं, क्या वो compete कर पाएंगे उन यादवों के साथ में जो यादव पटना से पढ़ाई किए, जो यादव दिल्ली से पढ़ाई किए, जब आप नहीं है? तो जो ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है ना, ये रिजर्वेशन सिस्टम और जो ये कास्ट सेंसस सिस्टम है, ये कास्ट सेंसस नहीं, वोट सेंसस है। लोगों को, गरीबों को बरगलाने का तरीका है। कितना भी रिजर्वेशन कर दीजिए, गरीब को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कंपीट करने की जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है स्कूलिंग। अगर जिसकी स्कूलिंग सही नहीं है वो शहर के बच्चों से कंपीट नहीं कर सकते। और आज के डेट में हर कास्ट, हर सेक्शन के लोग शहरों में पढ़ते हैं, शहरों में रहते हैं, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं, जो पिछड़ गए हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वो पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, अच्छी स्कूल, यूनिफॉर्म एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। सबके लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। जिस दिन आप यह करने में सक्षम हो गए ना, फिर कोई पीछे नहीं रहेगा। लेकिन आप लोगों को वोट की पॉलिटिक्स खेलनी है। अभी आपने कास्ट सेंसस कराया, अभी कुछ दिनों में रोहिणी कमीशन आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और ये कास्ट की काट होगी रोहिणी कमीशन, जिसमें जो 900 जातियां हैं, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिन्होंने कोई फ़ायदा नहीं लिया, आज तक रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लिया, जो सबसे पिछड़े हुए हैं, उन्हें कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला। मजाक है इस रिजर्वेशन सिस्टम पे, तमाचा है इस रिजर्वेशन सिस्टम पे। उसके बारे में वो बात करेंगे, फिर देखिए क्या होता है। आप लोग कास्ट खेलिए, रिजर्वेशन के लिए, और हमारे बिहार के लोग पिछड़ते चले जाएंगे। करना है तो सबके लिए समान शिक्षा, समान हेल्थ सुविधा, इन सब चीज़ों पे बात कीजिए और इन सब चीज़ों की व्यवस्था कीजिए, तब जाकर लोगों की कंडीशन सुधरेंगी। जय हिंद, जय भारत।